और पैरेलली क्वेश्चन सॉल्व करो। ये डेटा अंडरलाइन कर लिया था, एनसीईआरटी मार्क हो गई सबकी। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कौन कौन सी लेयर आएगी, फटाफट आंसर करो। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की में कौन कौन सी मेम्ब्रेन या लेयर आएंगी? सीक्वेंस में 1 2 3, सीक्वेंस फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। इसका आंसर टाइप करते रहो, आगे की कहानी सुनते रहो। अब नेक्स्ट अपने को जो देखना है, सारे अरेंजमेंट हो गए, डिफ्यूजन की बात हो गई। नाउ हम एक एक दोनों गैस में से एक एक गैस का डिफ्यूजन देखेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, फिर आपको कंसंट्रेशन ग्राफ कैसे कम कैसे ज्यादा हो रहा है वो समझना पड़ेगा। तो बी अटेंटिव। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्लियर। दो गैस है आपको, एक ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर के साथ एंड CO2 पार्शियल प्रेशर के साथ। तो आपको दो गैसेस का डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन कराना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इट्स लाइक अ व्हीकल। तो वो व्हीकल कौन सा है जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होंगे? यू वेरी वेल नो, दैट इज ब्लड। ब्लड इज द विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड? कि बच्चे कहाँ चले? Which type of connective tissue is blood? क्या वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया है ना? ब्लड किस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड। चलो मैं ही आंसर बता देती हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। लिक्विड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। द रिमेनिंग, तो यहाँ पे बात हो रही है अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। ध्यान रखना, इन द ब्लड। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को कैरी करना है तो ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होके वो नहीं बहुत ज्यादा कैरी होती है। 97% जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो वाया आरबीसी हो रहा है। मतलब मैच्योर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे तुम्हें बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन देखना पड़ेगा, क्लियर। एंड डिफ्यूजन ऑफ मतलब एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। एंड देन जब डिफ्यूज हो रहा है तो Hb-O2 होगा, क्लियर। Hb ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और वो टिश्यू को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो यू में से कि यहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रेवल करने के लिए ऑक्सीजन को Hb से बाइंड होना पड़ेगा, एज अ ऑक्सी Hb कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंड देन Hb ऑक्सीजन को रिलीज कर देगी, फिर Hb और ऑक्सीजन हो जाएगा और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टिश्यू को, टिश्यू की तरफ। इसमें किसी को प्रोसेस में डाउट है? एनी डाउट? वाई और एन, यस, हाँ के लिए वाई लिखो, ना के लिए एन लिखो। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? डेटा को अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी में डेटा दिया है 97% of oxygen is transported by RBC in the blood. The remaining 3%, only 3% remaining of oxygen is carried in a dissolved state through the plasma. ठीक है, you know ऑक्सीजन की solubility हाई नहीं है ब्लड के साथ। ब्लड के साथ solubility CO2 की हाई है। तो 3% है, जो रिमेनिंग 3% बच रहा है वो डिजोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। एंड रेस्ट ऑफ द 97% आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन में बैठ के जा रहा है। मतलब वो प्रॉपर कार से जा रहा है, यू कैन से, सिर्फ रोड पे पैदल नहीं चल रहा है। और 7% रोड के थ्रू जा रहा है। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2, अब ये भी मार्क करना,
nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBC. CO2 आरबीसी के थ्रू कितना जा रहा है? आरबीसी में CO2 आरबीसी को कितना ले जा रही है? 20 to 25। जो डेटा एनसीईआरटी का लिखा हुआ है वो लिख लो। क्लियर है? तो रिमेनिंग अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% कहाँ चला गया? 70 to 75% कहाँ से चला गया? कहाँ चला गया? डिजोल्व प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या जा रहा है? CO2 जा रहा है। अब इसको 100% करने की कोशिश मत करो, ठीक है? सैचुरेशन नहीं होता है वहां पे। CO2 हमेशा नहीं कि जा ही रहा है पूरा 100% डिजोल्व हो गया, ऐसा नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर वहां पे मेंटेन रहेगा। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी एंड 70% ऑफ इट इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट। अब याद हो किसी को कि एसिड के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म हम लोगों ने देखी थी कि CO2 अगर स्टोमेटा ओपन नहीं हो रहा है तो CO2 वहां एक्यूमुलेट होने लगेगा और वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, एंड कार्बोनिक एसिड के बनने से पीएच लो हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ होगा। CO2 है, एक एक्यूमुलेट हो रही है तो वाटर प्रेजेंट ही है, कार्बोनिक एसिड का बनना स्टार्ट हो गया। उसी के आयनिक फॉर्म को आप क्या बोल रहे हो? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल हो रही है, डिजोल्व फॉर्म में इन प्लाज्मा 70% CO2 एंड इन प्लाज्मा देयर इज 3% ऑक्सीजन। इन HB there is 97% oxygen. In HB there is 20 to 25% CO2. इतना डेटा समझ में आ गया? अभी भी बचा है कुछ CO2, वो कैसे जा रहा है? About 7% CO2 is carried in a dissolved state through the plasma. एकदम डिजोल्व होके 7% आपका CO2 अप्रोक्सीमेटली जा रहा है डिजोल्व फॉर्म में, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में एंड 20 to 25% आरबीसी में। तो CO2 कैसे हो गया? आप लिख लो इसका डेटा। आरबीसी 20 to 25%। क्लियर? कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में या लिख लो बाइकार्बोनेट, आयनिक फॉर्म हो गया उसका, के फॉर्म में 70%। नाउ डिजोल्व CO2 कहाँ डिजोल्व होगी? प्लाज्मा में। बाइकार्बोनेट अभी हम बताएंगे मैकेनिज्म कैसे बनता है, आरबीसी के अंदर क्या ट्रांसफर होता है, कैसे बनता है, वो कल आएगा क्वेश्चन। तो डिजोल्व प्लाज्मा के फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली, क्लियर, 7% CO2 ट्रांसफर हो रही है। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 हो रहा है। एंड ऑक्सीजन के केस में सिंपली 97% वाया HB हो रहा है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, आरबीसी के थ्रू, एंड 3% प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा डिजोल्व। कुछ पूछना है यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब इन चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो पहले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर रिकॉल करो। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, ठीक है? प्रोटीन, हार्मोन, पिगमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। क्लियर? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन सामने दिख रहा है, मतलब कई पॉलीपेप्टाइड चेन इसको मिलके बनाती है। अब ये रिवाइज कर लेना तुम, अल्फा बीटा चेन का कॉम्बिनेशन, फेरस आयन रहेगा, फेरिक आयन रहेगा, ये आज का क्वेश्चन है। Fe2+ रहेगा, Fe3+ रहेगा। किस फॉर्म में? आयरन यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। तो हर एक चेन पे एक आयरन है और हर एक मॉलिक्यूल, आयरन का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। नाउ क्वेश्चन इज कि फेरस फॉर्म में करेगा या फेरिक फॉर्म में करेगा, ये बताया हुआ है बायोमोलिक्यूल, ठीक है? और ट्रांसपोर्टेट होता है। तो कैसे हो गया? जैसे कार हो गई आपकी हीमोग्लोबिन, कार के अंदर आप बैठ के जाते हो, उसी तरीके से ये कार आरबीसी के अंदर है, ठीक है? आरबीसी जब भी ब्लड वहां से कैपलरी से एल्वेलाई के पास से गुजर रहा है तो ऑक्सीजन एल्वेलाई से होता हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ कैपलरी के अंदर आया, कैपलरी से आरबीसी के अंदर आया, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पे अपनी सीट पे बैठ गया।
और एक हीमोग्लोबिन के पास 4 सीट हैं, 4 ऑक्सीजन को वो कैरी कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज द ऑक्सीजन लोडिंग। कहाँ होगी? लंग्स में। किसके पास? एल्वोलाई के पास मेनली। प्राइमरी साइट इज एल्वोलाई, बाकी सेकेंडरी साइट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वोलर सैक। क्लियर? एल्वोलाई, एल्वोलर डक्ट, एल्वोलाई, ये सब हो जाए। एल्वोलाई को छोड़ के बाकी सब उसमें आ जाएंगे। क्लियर? फिर टिश्यू के पास क्या होगा? ये इसी बॉन्डिंग को रिलीज करना पड़ेगा, मतलब ये रिवर्सिबल होगा। अगर हीमोग्लोबिन रिलीज नहीं करेगा तो ऑक्सीजन जाएगा कैसे सेल के अंदर? हीमोग्लोबिन तो जाएगा नहीं ना बेटा, हीमोग्लोबिन ब्लड में ही रहता है। तो ऑक्सीजन को सेल के पास जाना है, टिश्यू के पास जाना है, तो उसको हीमोग्लोबिन को छोड़ना पड़ेगा। वापस हीमोग्लोबिन से आएगी आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन से आरबीसी को क्रॉस करेगा, ब्लड में आएगा, देन ब्लड से अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द टिश्यू साइड। क्लियर? ठीक है, सिंपल। देखो हीमोग्लोबिन वो में इसको जो स्ट्रक्चर ये बनेगा उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड कर गई तो उस हीमोग्लोबिन को बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और आपको पता है ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एनीमिया हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी होती है जब एनीमिया, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट कम होता है तो उस पर्सन को ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम आती है। क्रोनिक एनेमिक हो अगर कोई तो एक्यूट एनेमिक में भी प्रॉब्लम आती है। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, वन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन फ्रॉम पल्मोनरी एल्वुलस ट्रांसफर किया आरबीसी के अंदर। हीमोग्लोबिन क्या कन्वर्ट हो गया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ऑक्सीजन से बाइंड कर गया। नाउ ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल हो गया, देन जब साइट के पास गया टिश्यू वाली साइड पे तो ऑक्सीजन रिलीज, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकल गया, वापस वापस हीमोग्लोबिन क्या हो गई? डीऑक्सीजनेटेड हो गई। क्लियर है बेटा? ठीक, इसी प्रोसेस को अब देखो, एनसीईआरटी के पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट रहेगा। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। एक एमसीक्यू में, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, सिंपल का। ठीक है, प्रेजेंट इन द आरबीसी, आरबीसी में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट इन द ब्लड देता है, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा देता है, प्रेजेंट इन द आरबीसी देता है। ठीक है, 1 and 2 ऐसे 1 and 3 भी दे देता है, तो भी करेक्ट आपका क्या होगा? प्रेजेंट इन द आरबीसी, ब्लड के अंदर आरबीसी में, दैट इज मोर एक्यूरेट आंसर। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर, अंडरलाइन करो। ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होता है वो रिवर्सिबल मैनर में होता है, मतलब वो HBO एंड देन सिंपल हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, इसको तुम्हें बहुत टफ बनाने की जरूरत नहीं है, जो हम बता रहे हैं वही चीज यहाँ लिख रहे हैं। फिर से ये Hb प्लस ऑक्सीजन बना दो, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड किया, HBO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना, एंड देन वो रिलीज हो गया, तो दिस इज रिवर्सिबल मैनर। क्लियर? इसको एक जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो, इसी एरो को इधर कर दोगे तो भी वही बात, रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे लिखते हो। Present in the RBC, oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. क्लियर? जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता था ना, ES कॉम्प्लेक्स, उसी तरीके से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बन गया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बच्चा क्वेश्चन है ये, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो गलत ही नहीं होना चाहिए, कभी आएगा भी नहीं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब फिर से आया प्राइमरली वर्ड, तो पॉइंट करो कि इसका मतलब कुछ और फैक्टर भी होंगे जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को अफेक्ट कर रहे होंगे। समझ रहे हो? तो अब हमें सारे फैक्टर्स को निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये हो गया आपका प्राइमरी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा तभी वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उतना ज्यादा होगा। तो याद करो कल की टेबल में 104 एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर दिया हुआ था, वहां से स्टार्ट करेंगे कहानी अभी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है?
ये भी डिपेंड है, इस पे भी ऑक्सीजन बाइंडिंग डिपेंडेंट है। हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन मतलब पीएच पे भी डिपेंडेंट होगा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर आप हाई करते हो तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अगर बाइंड होंगे और वहां पे टेम्परेचर हाई होगा तो ये बॉन्डिंग टूट जाएगी। उसी तरीके से ये टेम्परेचर फैक्टर वर्क करेगा। आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो एनसीईआरटी मार्क कर लो, प्राइमरी फैक्टर इज, ध्यान से देखना, अगेन आई रिपीट, प्राइमरी फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंडरी फैक्टर या अदर फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अभी कोई क्यों क्या नहीं करेगा कि CO2 कैसे करेगा, हम बताएंगे मैकेनिक्स। पीएच, वहां का पीएच, हाइड्रोजन आयन बोले या पीएच बोले एक ही बात है। एंड टेम्परेचर, ठीक है, और द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंडिंग। क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर है बच्चा? A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. Saturation percentage क्या हो गया बेटा? What do you mean by saturation? एंजाइम में पढ़ाया हुआ है ना, एंजाइमेटिक रिएक्शन, रेट ऑफ एंजाइमेटिक एंजाइम काइनेटिक्स, वहां पे भी बताया हुआ है सैचुरेशन वर्ड। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या कह रहा है सैचुरेशन। सिंपल सी बात है, समझो, जितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हर हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी है। तो उस वक्त वहां से पास होने वाली जितनी एल्वेलाई के पास से पास होने वाली आरबीसी है, वो सारे उसके हीमोग्लोबिन ऑक्युपाइड हैं। क्लियर, सब ऑक्सीजन बॉन्डेड हैं। ऐसा 100% होता नहीं है, बट अभी आपको यही समझना है। ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये प्लॉट देखेंगे, कर्व देखेंगे। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब जो पॉइंट है, एसोसिएशन आपको नहीं देखना है। क्लियर, डिसोसिएट होना, ऑक्सीजन का डिसोसिएट होना रिक्वायर्ड है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। जब Hb ऑक्सीजन को छोड़ेगा, क्लियर, हमें इस पे फोकस करना है कि Hb बाइंड करके तो ले गया, बाइंडिंग फैक्टर हो गए, पढ़ लिया हमने, लेकिन ट्रांसपोर्ट हो गया अगर ये सेल टिश्यू के पास तक मूव किया है और ये ऑक्सीजन को रिलीज ही नहीं किया, तो ये तो ऑक्सीजन इधर फिर घूमते रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी, सेल की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी। तो पर्पस जो है हमारा ब्रीदिंग का, सेलुलर रेस्पिरेशन कराना, वो रेस्पिरेशन के ब्रॉड वे में ब्रीदिंग के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है, उसमें हमारा मेन पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन जाके सेल के पास रिलीज हो जाए, टिश्यू के पास रिलीज हो जाए। तो इसके लिए आपको फोकस करना पड़ता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन प्रोसेस पे। और ये कर्व जो प्लॉटिंग में आपको दिखाया गया एनसीईआरटी में, दैट इज नॉट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कर्व, दिस इज द ऑक्सीजन रिलीजिंग फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना था, इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना ही डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन है। तभी वो डिसोसिएट होके डिफ्यूज होगा, क्योंकि गैस है, गैस को फ्री होना पड़ेगा और वो डिफ्यूज होगी नियर बाय जो भी टिश्यू सेल रहेगा वहां पे। एंड इज हाईली यूजफुल इन द स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैसे वर्क कर रहा है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर कैसे वर्क किया ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो हम पूरे कर्व में क्या क्या स्टडी करेंगे, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बाइंडिंग, प्लस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट दैट बॉन्डिंग एंड डिसोसिएशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब आपको पढ़ना है। नाउ पॉइंट आपको जो मार्क करके रखना है, कर्व अभी देखते हैं। पॉइंट आपको जो यहाँ एनसीईआरटी में ये पूरा मार्क होना चाहिए जितना अभी बताए हैं हम। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे से ये लाइन मार्क करनी है, इन द एल्वेलाई, इन द एल्वेलाई वेयर देयर इज हाई PO2, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है, देखना कल के टेबल वाले को मैच करो, अभी एनसीईआरटी में देखो, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेजर H प्लस आयन कंसंट्रेशन, लेजर का मतलब नहीं है कि मोर एसिडिक है,
वहां पे नहीं चले जाना कि एसिड ले आओ, स्टमक की तरह एसिड ले आया यहाँ, ठीक है। कंपैरेटिवली H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लो है, लेकिन लो का मतलब इतना लो नहीं है कि वहां पे 1.8 का एसिड कर दो तुम, तो लो मतलब कंपैरेटिवली लो है। एंड लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली लो है, न कि वहां पे बर्फ जम रही है, -डिग्री नहीं गया है। समझो कॉन्सेप्ट को समझो। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल। अब ये 3-4 फैक्टर यहीं पे लिख लो, पैराग्राफ के बाहर लिख लेना, ठीक है। हाई PO2 लिख के दे रही हूँ, इसी तरीके से लिख लेना। लो PCO2 4 लिखो। लेस लो H प्लस कंसेंट्रेशन and low temperature. These all four characteristics, 1, 2, 3, 4 characteristics are the favorable for the formation of oxyhemoglobin. Means क्या कह रहे हैं हम कि ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दे दिए, ये फेवर करेंगे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाए और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार 5 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये। क्लियर। एल्वोलाई के पास जो होता है वहां पे हायर पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, लो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, लेस H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है, लो टेम्परेचर है, एंड दीज ऑल फैक्टर्स आर द फेवरेबल फॉर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। और आपको पता भी है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड कहाँ होंगे, लंग्स के साइड पे, ठीक है। डिसोसिएट कहाँ होंगे, टिश्यू के साइड पे। तो बहुत अच्छे से जो आप समझते आ रहे हो ना स्टेप बाय स्टेप, उसी चीज को यहाँ पे प्रोसेस को, मैकेनिज्म को देखना है। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर। एक पहला पॉइंट यहाँ से दोनों के बाइंडिंग से रिलेटेड आया। नेक्स्ट है इन टिश्यू अदर केस, ठीक है, जहां पे फिर डिफ्यूजन होना है, वहां क्या क्या है, फिर से यहाँ लिखो। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट, सेकेंड हाई CO2 होगा, हाई CO2 सेल के अंदर। थर्ड कंपैरेटिवली H प्लस, अगेन ध्यान रखना ये बेसिक नहीं हो जाएगा, H प्लस कंसेंट्रेशन एंड comparatively high H plus concentration, and fourth point is the higher temperature. टेम्परेचर हाई करने पे डिसोसिएशन होगा, तो टेम्परेचर हाई। तो कंपैरेटिवली वाली बात है, यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं रखना है कि हाँ एकदम बहुत हाई टेम्परेचर चला गया और उससे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो गए। तो कॉन्सेप्ट आपको जो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर का दिख रहा है, मतलब बहुत स्लाइटली वेरिएशंस, दोनों जगह पे बहुत स्लाइटली वेरिएशंस दिखेंगे। ये हायर साइड है, वो लोअर साइड है। तो दीज ऑल 4 फैक्टर्स आर द फेवरेबल कंडीशंस। देखो, लो PO2, हाई PCO2, हाई H प्लस कंसेंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट in the condition are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin। मतलब जो आपका HBO का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए ये सारे फैक्टर क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा, इज इट क्लियर। तो ये किधर होगा, टूवर्ड्स द टिश्यू साइड, जोड़ने के लिए किधर होगा, टूवर्ड्स द एल्वोलाई। इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, जुड़ेगा टूवर्ड्स द एल्वियोलाई एंड ब्रेक डाउन हो जाएगा टूवर्ड्स द टिश्यू। इज इट क्लियर। फरेया, ईशा, कश्मीरा, केतकी, निनाद, यश और 2 चलेंगे, कर रहे हैं वो क्या कर। This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissue। ये प्रोसेस से आपको यही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है टूवर्ड्स द लंग टिश्यू या टूवर्ड्स द एल्वोलाई, जो भी आए वो आपको ध्यान में रखना है। एंड डिसोसिएट हो रहा है टूवर्ड्स द टिश्यू, ये कहीं का भी टिश्यू हो सकता है, ये लंग्स में लंग्स का भी टिश्यू हो सकता है जिसको ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है, ये हार्ट का भी टिश्यू हो सकता है, ये ब्रेन के साइड में भी हो सकता है, ये स्टमक के साइड में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, लिवर में भी हो सकता है, जहां पे ऑक्सीजन जा रहा है उसकी बात हो रही है। नाउ ये मार्क कर लेना, फिर से डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट MCQ है ऐसा। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर वहां से पास हो रहा है तो कैन डिलीवर अराउंड ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? 100 ml ब्लड पास हुआ तो ऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन ऐड है 97% हीमोग्लोबिन से और 3% प्लाज्मा में, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पे डिलीवर हो रहा है दैट इज 5 ml। क्लियर? 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition। तो डायरेक्ट आपके एमसीक्यू है, कितना ऑक्सीजन डिलीवर होगा जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वेरी कर सकता है अमाउंट, 500 पूछेगा तो 5 के रिस्पेक्ट में आपको निकालना होगा, 5 5 सा 25 हो जाएगा। क्लियर? 200 ml का पूछेगा तो 5 2 सा 10 हो जाएगा, तो उतने ml ऑक्सीजन को वो टिश्यू को डिलीवर करे। तो 100 ml को इसने एक थ्रेशोल्ड माना है, एक लेवल मांगा है कि 100 ml ब्लड यहाँ से क्रॉस होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इससे जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 5 ml ऑक्सीजन है जो टिश्यू के अंदर आ गई। इज इट क्लियर? तो मार्क कर लो इसको भी। ठीक है, सिंपल एनसीईआरटी का कर्व देख लो, फिर हम बियॉन्ड एनसीईआरटी ले चलते हैं एक ही बार। एक्स एक्सिस पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन MMSG में मेजर किया, एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड किए हुए हैं, फुल्ली सेचुरेट कितने हैं। ठीक है, तो जैसे 20 पार्शियल प्रेशर 20 है, तो सेचुरेशन कितना है, लिख लो आप यहाँ पे 30 लिख सकते हो, 30% सेचुरेशन है। पार्शियल प्रेशर 30 है तो सेचुरेशन कितना है, 30 पे सामने नहीं आएगा, चलो सामने वाला पॉइंट देख लेते हैं। आएगा, बीच का ही आएगा रेंज, जो लिखा है मैं उसको सिंपली तरीके से बताना चाह रही हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा, तो 50 पे सेचुरेशन कितना है आपका, लगभग 85 के करीब। ठीक है, तो इतना सेचुरेशन है, और कभी भी हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड नहीं होती है, 99% तक जा सकती है, 97% बेसिकली 97% तक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन जो भी प्रेजेंट होंगे वो कभी भी 100% सेचुरेटेड नहीं होते हैं, उससे पहले ही ऑक्सीजन, देखो पीक जाते जाते पीक यहीं तक रहेगी, उसके पहले ही ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक पीक आई ना, उसके बाद ये कर्व नीचे जाएगा, वो इसमें ऐसे दिख रहा है, अपन देखेंगे और सारे कर्व। तो अभी आपको इस कर्व से जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सिंपल बोर इफेक्ट का एक्चुअली ये कर्व होता है, पढ़ेंगे उसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। आप देख रहे हो, तो जितना पार्शियल प्रेशर हाई है, जैसे 104 प्रेशर तक आप देख रहे हो एल्वेलाई में है, तो वहां पे चांसेस हाई है कि आरबीसी जो होगी वो काफी सेचुरेटेड होगी, आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए फ्री है, तो जितना पार्शियल प्रेशर आप बढ़ा रहे हो उतना परसेंट सेचुरेशन बढ़ता जा रहा है। सिंपली द कर्व इज सिग्मोइडल, एस शेप का कर्व है जिसको आप सिग्मोइडल कर्व कहते हो, पहले भी इस पे बात हो चुकी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, और ये कर्व का ये ग्राफ क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, न कि ऑक्सीजन एसोसिएशन। तो कभी भी ये सिली मिस्टेक तो नहीं करनी है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का गिवन कर्व जो है वो क्या शो कर रहा है, ऑक्सीजन का एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि ये कर्व सिर्फ एक लाइन में तुम्हें दिखा दिया गया, यहाँ कोई फैक्टर वगैरह नहीं बताया गया, तो अभी मैं बता रही हूँ एडिशनल, उसको ध्यान से सुनो, अच्छे से देखो तो समझ में आएगा कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग में और हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन में CO2 कैसे इम्पैक्ट करता है, पीएच कैसे इम्पैक्ट करेगा, टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, नॉर्मल अगर आप कंपेयर करो तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये स्मॉल होना चाहिए, ये कैपिटल होना चाहिए। क्लियर? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 10 20 30, आप 104 के अराउंड आ जाओ, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कभी भी 100% हीमोग्लोबिन नहीं सेचुरेटेड होगा, 100% सेचुरेटेड नहीं होगा कि जितना एचबी प्रेजेंट है सब ऑक्सीजन को बाइंड कर ले, कुछ ना कुछ फ्री रहते हैं यहाँ, तो 100% नहीं होता है। एक तो ये चीज आपको याद रखना है कि फिजियोलॉजी में नेवर हीमोग्लोबिन नेवर बिकम द सेचुरेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके आगे एमबीबीएस में भी काम आएगा।
तो 10 है तो सेचुरेशन सिर्फ 13% है, 30 है तो सेचुरेशन 57% हो गया, 40 है सेचुरेशन 75, 70 92, 90 96.5, 100 97.5, एंड यू नो कि देयर इज 104 पार्शियल प्रेशर इन एल्वोलाई साइड, तो वहीं पे मैक्सिमम सेचुरेशन के चांसेस हैं उसी केस में। और आपके बॉडी में वो केस क्या है, एल्वोलाई, एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104। ओके बच्चा, क्लियर है? ठीक है, अब वही कर्व है लेकिन हाई, मतलब पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा ऑक्सीजन ही तो सिर्फ वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है mmHg में। क्लियर? अब यहाँ पे कर्व पे ध्यान दो, यहाँ पे टच करते करते जब ये एक्चुअली डिसोसिएशन कर्व है तो डिसोसिएट होने लगेगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होने लगेगा, तो 97% जो है ऑक्सीजन वो कैरी हो रही है वाया हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके लिए पार्शियल प्रेशर आपको कितना चाहिए, देखते हैं कहाँ पे मिला, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 100 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, 100 के अराउंड होना चाहिए। मैंने बोला ना अदर फैक्टर भी अफेक्ट करते, तो एकदम 104 को मत पकड़ना, 100 के अराउंड ही पार्शियल प्रेशर होगा जब 97% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड होंगी, मतलब 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड की हुई है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। क्लियर है? 75% आपको यहाँ पे मिल रहा है जब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कितना है, 45 के अराउंड। अब इस चार्ट में देखते हैं 45 के अराउंड। ओके क्लियर, ठीक है, नियर बाय सही ग्राफ दिया हुआ है, 14.4 एंड 19.4। छोड़ो अभी इसको, कुछ यहाँ पे आप ध्यान दो बस, 97% एंड 75%, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइंडिंग बढ़ती जा रही है, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, हम एक्स एक्सिस से पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वाई एक्सिस पे हीमोग्लोबिन सेचुरेशन बढ़ रहा है। सिंपल, अभी इसमें पॉइंट पे फोकस करो, फिर बोर्ड्स लॉ पर आते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो बोर इफेक्ट क्या कहता है, जैसे आपने मार्क किया एनसीईआरटी में कि देयर आर सर्टेन फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, या यू कैन सिंपली से डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। क्लियर? उसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या लिखा था आपने, ज्यादा होना चाहिए, मोर CO2 टुवर्ड्स द टिश्यू, मोर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एट द साइट ऑफ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू वाले साइड पे वो फेवर करेगा। तो आ जाते बात करते हैं उसी की। मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द ब्लड टू फॉर्म मोर कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बना मतलब H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन लो हो रहा है। दिस लोअर द पीएच ऑफ द ब्लड, लोअर द pH of the blood makes it more acidic and changes the oxygen dissociation curve to the curve shift to the right। और राइट को कर्व का शिफ्ट होना ही क्या कहता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की दोस्ती टूट रही है। तो मतलब when the normal curve shifted to right side it dissociate, डिसोसिएशन पे ही आपको फोकस करना है, इट डिसोसिएट ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? दिस लोवर्स द हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर द इट्स ऑक्सीजन, पीएच डिपेंडेंट है ये, तो पीएच के कम होते ही, एसिडिक पीएच होते हुए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग जो है वो लूज हो जाएगी, मतलब टूटने लगेगी। सो मोर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड मोर इजली टू द रेस्पायरिंग टिश्यू, दिस इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। ठीक है, बोर्स इफेक्ट। कल जो मैंने बताया था कि हर एक गैसेस मिक्सचर में अपनी अपनी गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, वो था डाल्टन गैसेस लॉ। क्लियर? हम करा देंगे, समरी करा देंगे। और ये हो गया आपका बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट क्या करता है, और देखो और इमेज से देखो और समझो।
इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप इंक्रीज करोगे, लोअर्स द पीएच ऑफ द ब्लड, ब्लड का पीएच एसिडिक होगा, लो होता जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, एंड दिस अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन सब यूनिट टू द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, या दिस अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर, ऑक्सीजन को रिलीज कराएगा। अ लोअर पीएच कॉजेज द हीमोग्लोबिन टू रिलीज मोर ऑक्सीजन, और उतना ही ऑक्सीजन फ्री होता जाएगा, और हमारा पर्पज ही ये था कि ऑक्सीजन फ्री हो जाए और वो टिश्यू की तरफ अपने पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग डिफ्यूज कर जाए। हो गया पर्पज सॉल्व। इसमें CO2 भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। A higher the pH causes the hemoglobin to hold on to more oxygen. हाई पीएच रहेगा, पीएच बढ़ता जाएगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच के ये जो बॉन्डिंग है वो बढ़ेगी। तो कर्व जो रहेगा, जैसे जैसे सपोज यहाँ नॉर्मल कर्व था तो पीएच लो होने पे वो राइट शिफ्ट हो गया, एंड नॉर्मल कर्व पीएच बढ़ रहा है, CO2 काउंट कम हो रहा है, CO2 का कंसेंट्रेशन लो है, तो वो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, और नॉर्मल बीच में रहेगा सिग्मोइडल। और देखते हैं इसको। क्लियर। अब आपके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको यही स्लाइड नोट डाउन करनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको फैक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी। क्लियर। नॉर्मल कर्व है, ये कर्व आपका जो दिख रहा है दैट इज नॉर्मल सिग्मोइडल कर्व। आप प्रेशर बढ़ाओ, सैचुरेशन बढ़ता जाएगा। पैरामीटर वही है, वाई एक्सिस पे सैचुरेशन है, एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। क्लियर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन मोर सैचुरेटेड होता जा रहा है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा, उतना वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, कहां तक, अप टू 97%। क्लियर। अप्रोक्सीमेटली जैसे उसमें दिया था 97.5, वो भी करेक्ट। तो अप्रोक्सीमेटली 97% तक वो बाइंडिंग सैचुरेट हो सकती। क्लियर। अब कंडीशन क्या है वो ध्यान रखिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज, पहली कंडीशन, कम होगा। H प्लस आयन कम होगा, ठीक है। 2,3 Pg DPG, H प्लस आयन, एक मिनट बेटा रुको। ओके, H प्लस आयन कम होगा तो पीएच हाई रहेगा ना। हाँ करेक्ट है, यहाँ पे तुम भी लिख लेना, कहीं मेरी तरह रुक जाओ। पीएच हाई रहेगा, H प्लस आयन कम है तो मतलब पीएच हाई है। ओके करेक्ट है। एंड डीपीजी आपका एक केमिकल होता है डाइफॉस्फोग्लिसरेट, इसका इफेक्ट देखते हैं हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन पे, तो वो भी आपको एक एमसीक्यू में मिल जाएगा। 2,3-DPG, 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट इज अ बाय प्रोडक्ट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बाय प्रोडक्ट रहता है, जिसका अफेक्ट भी यहाँ पे डिफ्यूजन में पड़ता है। दैट्स वाई ये एक एमसीक्यू है, आप इसको मार्क कर लेना। नोट डाउन तो करना ही है सबको ये स्लाइड, ठीक है। और ये कर्व बना के ऐसे ही स्लाइड नोट कर लेना। एंड टेम्परेचर लो, ये सभी क्या फेवर करेंगे, कर्व को, नॉर्मल कर्व नहीं है, नॉर्मल कर्व को भी लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड ही रहेगी, डिसोसिएट नहीं होगी। अगर ये कंडीशन बढ़ गया तो नॉर्मल कर्व शिफ्टेड टू लेफ्ट, विच इंक्रीज द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। एक केस समझ में आया सबको, हाँ या ना, फटाफट बताओ। ये वाला केस समझ में आया लेफ्ट शिफ्ट का। HbF इज द फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन भी आपका हेल्प करता है फीटस को, मदर वॉर्म के अंदर फीटस हीमोग्लोबिन का काउंट जो रहता है वो हेल्प करता है फॉर द डिफ्यूजन, गैसेस डिफ्यूजन फ्रॉम मम्मी से, माँ से बच्चे में, फीटस में जाता रहता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी बताओ, ये वाला केस 1 क्लियर है? दिस इज द केस 1। क्या किया आपने, पार्शियल कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर CO2 का लो है, H प्लस आयन लो है, मतलब पीएच हाई है, एसिडिक नहीं है। एसिडिक होगा तो वो डिसोसिएट कर देगी। 2,3-DPG का अमाउंट लो है, ठीक है। डाइफॉस्फोग्लिसरेट इज लो, एंड टेम्परेचर भी कम है, HbF भी है वहां पे। ये सभी फेवर करते हैं कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ जाए, और
ज्यादा बढ़ी रहेगी तो ऑक्सीजन डिसोसिएट नहीं होगा हीमोग्लोबिन पे, ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम हेल्प करेगा और डिफ्यूजन के टाइम हेल्प करेगा। एंड ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट हो सकती है फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड और फ्रॉम मदर वॉर्म टू फिटस। ठीक है, ये वाला केस भी याद रखना, मार्क कर लेना, दिस इज रिलेटेड टू फीटल हीमोग्लोबिन। केस 1 इज क्लियर, रिप्लाई फास्ट। केस 1 को हम इरेज कर रहे हैं, केस 2 पे बात कर रहे हैं। नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल सिग्मोइडल कर्व है, ये राइट शिफ्ट होगा मतलब डिसोसिएट होगा, डिसोसिएशन हो डिसोसिएशन होगा किसका, एचबी और ऑक्सीजन का, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एचपी प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो राइट शिफ्ट के लिए कंडीशन आपको क्या चाहिए, अभी आपने एग्जांपल में देखा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 शुड बी हाई, क्लियर, H प्लस आयन शुड बी हाई, दैट्स वाई H प्लस आयन ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसने पीएच डिक्रीज कर दिया, यही वाला यहाँ पे लिख लेना, पीएच इंक्रीज, H प्लस आयन ज्यादा है मतलब पीएच डिक्रीज हो गया है। एसिडिक पीएच डिसोसिएशन को फेवर करता है। 2,3-DPG का अमाउंट हाई है, ये भी डिसोसिएशन को फेवर करता है, हाई 2,3-DPG प्रेजेंट होगा, हाई 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरिक एसिड बोल सकते हो, ग्लिसरेट बोल सकते हो, दैट ऑल आर करेक्ट। ये अगर अमाउंट हाई होगा तो ये भी डिसोसिएशन कराएगा, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज है कंपैरेटिवली, ये भी डिसोसिएशन कराएगा। तो ऑल दिस कंडीशन राइट शिफ्ट करेगा, ये नॉर्मल कर्व को राइट शिफ्ट करेगा, और जितना ये फेवरेबल होगा उतनी फास्ट स्पीड में एचपी ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा और ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा, डिफ्यूज करेगा टिश्यू के अंदर। इज इट क्लियर, बी पार्ट क्लियर है, बी पोर्शन, ये पोर्शन क्लियर है। तो फेवर किसने किया डिसोसिएशन को, पार्शियल CO2 हाई, H प्लस आयन हाई, पीएच लो, 2,3-DPG हाई, टेम्परेचर हाई, ये सब फेवर करते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स को तोड़ने में। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को तोड़ के ऑक्सीजन को फ्री कर दिया एंड हीमोग्लोबिन को फ्री कर दिया, हीमोग्लोबिन रह गया ब्लड में, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया आपका टिश्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा, फास्ट यस और नो बोलो। अभी ये इमेज देख लो, फोर्स इफेक्ट नॉर्मल है, ठीक है, या तो कर राइट को शिफ्ट, लेफ्ट को शिफ्ट कर सकता है, या तो कर राइट को शिफ्ट कर सकता है। राइट कर्व जो है वो आपका डिसोसिएशन को फेवर करता है, हीमोग्लोबिन को फ्री करेगा, ऑक्सीजन को फ्री करेगा, जिससे बॉडी टिश्यू की तरफ वो ट्रांसपोर्ट कर जाए। और लो CO2 लेवल लेफ्ट को शिफ्ट कर देगा, जिससे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाउंडिंग, जो बाउंडिंग रहेगी वो स्ट्रांग रहेगी। क्लियर है, तो सारे पैरामीटर अभी आपको यहाँ पे जो यहाँ लिखा था वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है। अब आपको जहां जहां मैंने मार्किंग करा रखी है ये सब आप बढ़िया से एक बार समझो, खुद से सोचो कि क्या मैम बोल रही थी। पार्शियल प्रेशर, CO2 का, ऑक्सीजन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सिग्मोइडल कर्व, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंडेड है उसको सैचुरेटेड स्टेज कहेंगे। अब फ्री होने के लिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को रिलीज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन जब रिलीज होगा तभी वो सेल या टिश्यू में डिफ्यूज होने के लिए फ्री होगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को लेके तो सेल में ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ये सबको पता है, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर रहता है, ये भी सबको पता है। तो जस्ट कार है, कार आपकी आपके घर से आपको यहाँ ड्रॉप कर सकती है कैप्सन में, कैप्सन की सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आके क्लास में कार आप पार्क नहीं करो, सेम वही फंडा है। हीमोग्लोबिन को एक जगह पे छोड़ दिया आपने, रोड पे छोड़ दिया है, और उसके बाद आप डिफ्यूज हो गए, आप कैप्सन की बिल्डिंग के अंदर आके क्लास में बैठ गए। क्लियर है, बोर इफेक्ट इज क्लियर, बोर इफेक्ट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व
विच मीन्स ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है 97% हीमोग्लोबिन के साथ, उस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बाइंडिंग को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करना टूवर्ड्स द टिश्यू साइड, दैट इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ओके बेटा, क्लियर है? तो पार्शियल प्रेशर आपको पता है अराउंड 40 के करीब होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टुवर्ड्स द टिश्यू, वहां पे डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड लंग्स के पास पार्शियल प्रेशर हाई रहेगा, 104 आपके टेबल में लिखा हुआ है, वहां पे एसोसिएशन चलेगा, मतलब सेचुरेशन हाई रहेगा। ठीक है बच्चा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब एकदम सुन लो और नोट कर लेना। यूपनिया, यूपनीनिया टर्म इंडिकेट फॉर द नॉर्मल ब्रीदिंग, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कहते हो उसको यूपनिया बोलते हैं। हाइपरपनिया, जब आप फास्ट ब्रीदिंग करते हो दैट इज नोन एज हाइपरपनिया। एमसीक्यू सॉल्व करना, सबको मिलेगा ये सब। तो स्नीजिंग, कफिंग एंड यॉर्निंग, जब आप जमाई लेते हो, कफ होता है आपको या आप स्नीज करते हो, उस टाइम आपका रेस्पिरेटरी मूवमेंट मॉडिफाइड हो जाता है। ये जनरली जब भी आप देखो आप फील करोगे इसको, ठीक है, रिलेट कर पाओगे। क्राइंग एंड लॉपिंग, ज्यादा हंस रहे हो, ज्यादा रो रहे हो, उस टाइम भी आपको देखते हो कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट चेंज होता है। बहुत रो रहे हो तो बहुत तेज तेज फिर सांस ले, हंसते हंसते कभी कभी देखा होगा कि सांस उखड़ने लगती है, पेट दर्द होने लगता है। तो क्यों? क्योंकि आप वहां पे बहुत एक्सेस कर रहे हो और मसल्स वगैरह सब इन्वॉल्व है, ब्रीदिंग हाई है, उस वजह से क्या होता है आपको वहां पे पेन फील होता है पेट में, स्टमक में, एंड ब्रीदिंग रेट आपकी हाई हो जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, वेंटिलेशन मतलब एयर का ट्रांसपोर्टेशन, एयर का आना, जैसे घर में वेंटिलेशन के लिए विंडो होता है, डोर होता है, उसी तरीके से लंग्स के अंदर रैपिड एयर का आना इज नोन एज हाइपर वेंटिलेशन, रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग। हाइपो वेंटिलेशन मतलब स्लो, कम एयर का आना, स्लो एंड सैलो ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांस ले रहे हो तो हाइपो वेंटिलेशन कंडीशन हो जाती है। डाल्टन्स गैसेस लॉ पार्शियल प्रेशर वाला है। ईच गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस exerts its own pressure independent of the pressure of other gases, that is known as partial pressure of that particular gas। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख सकते हो PO2 21% है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसकी वजह से आपका 159 समथिंग अराउंड पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में। बॉयस लॉ क्या कहता है? स्टार्टिंग में जो कैविटी वाला थ्योरी बताया था, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, दैट इज द बॉयस लॉ। द प्रेशर ऑफ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इफ द साइज ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस, the pressure of gas inside it is decreased. Contrarily, if the volume of container decreases, the pressure of gas in it increases. Means आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्लियर? आप वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। दिस इज बॉयस गैसेस लॉ। गैसेस सिस्टम, गैस पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो वहां पे भी आएगा डाल्टन्स लॉ, बॉयस लॉ, क्लियर? ये सारे लॉ आएंगे आप। बॉयस लॉ इज द बेसिस ऑफ अवर ब्रीदिंग, क्योंकि हम वैक्यूम जनरेट करके वॉल्यूम को इंक्रीज, जो हमारी कैविटी एयर टाइट कैविटी, वहां पे हम वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करके ही हम ब्रीदिंग का फिनोमिना कर रहे हैं। तो बॉयस लॉ हमारी गैसेस एक्सचेंज में बेस को बना रहा है। लंग्स ऑफ फ्रॉग एक्ट एज अ प्रेशर पंप, आपको फ्रॉग का लंग्स याद हो इस तरीके से, ठीक है? पहले एक्यूमुलेट करता है, उसके बाद प्रेशरली वो लंग्स को ट्रांसपोर्ट करता था एयर। तो एक बार में वो एयर ले रहा है एंड उसके बाद पुश कर रहा था, तो प्रेशर पंप की तरह वर्क करेगा। एयर फर्स्ट फिल्ड इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी एंड देन फोर्स्ड इनटू लंग्स। ह्यूमन लंग्स एक्ट एज अ सक्शन पंप, जैसे सक्शन पंप में आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही प्रेशर को हाई लो कर रहे हो, शक कर रहे हो, उसी तरीके से आपका लंग्स भी वर्क कर रहा है। यहाँ पे प्रेशर कम है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आपने एयर को शक कर लिया। इज इट क्लियर? और दो बच्चे कम।
प्रिया ईशा केतकी निनाद यश क्लियर है बच्चा। बस यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल CO2 का डिसोसिएशन CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे एंड देन डिसऑर्डर्स देखेंगे, खत्म चैप्टर हो जाएगा उसके बाद। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज प्लीज सॉल्व करो तुम लोग बैठ के, स्पीड बना के रखो, सॉल्व करो फटाफट, तभी संडे को टेस्ट अच्छे से दे पाओ। और एक बार अच्छे से बोर्ड्स इफेक्ट पढ़ो। बोर्ड्स इफेक्ट में ऑक्सीजन की बाइंडिंग को कौन कौन अफेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को कौन कौन अफेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन किससे बाइंड होके जा रहा है, कितने परसेंट जा रहा है, 97% हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन आरबीसी के। ठीक है, एनी क्वेरी? चलो फिर अपनी पढ़ाई करो। बाय बाय, अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से रहो। चलो बाय बेटा। कोई भी क्वेरी हो तो फिर मुझे मैसेज करो।